बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए कांग्रेसी नेता श्यामला हिल्स थाने पहुंच गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेसी थाने पहुंचे। जीतू पटवारी ने कहा हर थाने में राजद्रोह का केस दर्ज कराया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा वीडियो को जांचा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व सैनिकों ने कहा सेना का कोई धर्म नहीं होता है। मंत्री विजय शाह अपने बयान को लेकर सफाई भी दे चुके हैं, माफी भी मांग चुके हैं और कांग्रेस इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। बयान देकर विजय शाह कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं और अब क्या उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह की स्थिति निकलकर सामने आ रही है। सामने आया वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। जी मीडिया संवाददाता अनिल नागा जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। अनिल, अगर हम बात करें मंत्री विजय शाह की, विवादित बयान देने के बाद कानूनी रूप से भी अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सियासी गलियारों की बात करें तो कांग्रेस ने भी बड़े स्तर पर जो कार्रवाई की मांग की है। क्या ओवरऑल इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए दिव्यांश, मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती चली जा रही है। देखेंगे कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया और थाने पहुंची और वहां पर जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो है कांग्रेस वहां पर डटी रही। उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज करने का जो है आश्वासन पुलिस की ओर से दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जो है पूरे मामले को एफआईआर को जो है लिया और उस जांच कर एफआईआर करने की बात कही। लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः ही मामले को संज्ञान में लिया है और अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी को यह निर्देश दिए गए हैं कि विजय शाह के खिलाफ अगले 4 घंटे में एफआईआर दर्ज की जाए। तो विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ती चली जा रही है। पार्टी भी जो है आने वाले कुछ ही घंटों में बड़ा एक्शन विजय शाह के खिलाफ ले सकती है। देखिए दिव्यांश, पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल तक हो सकता है कि मंत्री पद से इस्तीफा विजय शाह का ले लिया जाए। अनिल जरा इसी बात पर रहिए। अनिल जरा इसी बात पर रहिए और विश्लेषण करिए। आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं जब से विजय शाह ने विवादित बयान दिया है। कब क्या क्या हुआ था, बुलावा भी आया था और जिस तरह से उन्हें निर्देश दिए गए थे, माफी भी मांगी थी, लेकिन अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सिलसिलेवार तरीके से जरा बताइए पूरा मामला। देखिए, जिस तरह से शर्मनाक बयान मंत्री विजय शाह की तरफ से दिया गया था, उसके बाद से जो है कांग्रेस ने बीजेपी को जो है चौतरफा घेर लिया था और कई तरह के सवाल कांग्रेस ने खड़ा कर दिए थे। उसके बाद जो है पार्टी आलाकमान ने जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो है यहाँ पर मंत्री विजय शाह को तलब किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो है विजय शाह से बातचीत की और फटकार लगाई थी और दौड़े दौड़े जो है यहाँ पर विजय शाह भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और उसके बाद वो जो है फिर अपने बयानों पर माफी मांगते नजर आए। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं 10 बार माफी मांगता हूं और जो है सूफिया कुरैशी मेरी सगी बहन से बढ़कर है। तो इस तरह से जो है मंत्री विजय शाह माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
कड़ा एक्शन ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ लिया जाएगा। तो कल तक जो है बड़ा एक्शन मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोहन सरकार ले सकती है और भाजपा भी ले सकती है। कल तक जो है मंत्री विजय शाह हो सकता है इस्तीफा दे सकते हैं, ये सूत्रों से जानकारी मिली है। उन्हें मंत्री पद से कल तक हटाया जा सकता है। फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट ने अगले 4 घंटे में विजय शाह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है अनिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जो कानूनी पहलू है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो बता देते हैं आपको हम। पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए कांग्रेसी नेता श्यामला हिल्स थाने पहुंचे थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस थाने पहुंची थी। हमने कल आग्रह किया था बीजेपी से, अमित शाह, अपने नरेंद्र मोदी जी से और मोहन यादव जी से, कि जिस तरह का वक्तव्य आया विजय शाह जी का, ये इस देश के एकता और अखंडता पे प्रहार है। ये देश की सेना का तो अपमान ही है, पर इसमें बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान का भी विषय है। ये राजद्रोह का केस बनता है इन पे, इनको बर्खास्त करो, ये रहने लायक नहीं है पद पे। हमने अभी यहाँ पर थाने पर शिवाजी नगर में केस दर्ज, श्यामला हिल्स पर केस दर्ज कराया है और हम कल पूरे प्रदेश में एक भी थाना नहीं बचेगा, हर कांग्रेसी परिवार का साथी विजय शाह पर राजद्रोह का केस लगवाने जाएगा। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल थाना श्यामला पर उपस्थित हुआ था, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और जिस पर थाना स्तर पर विधिक कार्रवाई की गई है। बयान लिए गए हैं। हाँ, बयान लिए गए हैं। इसी मंत्री के द्वारा अपशब्दों को का उपयोग किया गया है, उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये पहला तो मैं कहूँगा कि जो सेना है, उस सेना के किसी अफसर के ऊपर बयान देना बहुत मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है। ये वही लोग हैं पहले जो मतलब आपको देश के अंदर अपनी जान पे खेल करके जीत ला करके देते हैं, उनके विरुद्ध में आप बोल रहे हैं ऐसी बातें। दूसरा, सेना से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं होता। अगर वहाँ कोई जब अधिकारी बनता है तो उसको बताया जाता है कि तुम्हारा जो भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके अलावा तुम्हारा एक और धर्म आज से हो गया है और वो धर्म है तुम्हारे जो ट्रुप्स हैं उनका धर्म है। जब भी लड़ाई के लिए वो जाते हैं, अगर कोई एक मुसलमान हिंदू ट्रुप्स को कमांड करता है तो वो पूरे हिंदू रीति रिवाज करता है। सेना के किसी अधिकारी के लिए इतने नीच शब्द बोलना कौन आदमी कर सकता है? विजय शाह जी को इसकी सजा ज़रूर मिलना चाहिए।